आज हम संस्कृत के समास पढ़ेंगे। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप मीन उसे छोटा करके लिखना। परिभाषा समास की दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बन जाता है, संक्षिप्त रूप मतलब उसके छोटे रूप में जो बन जाता है शब्द, वह समास कहलाता है। समास के चार भेद बताए गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के चार भेद और बताए गए हैं। अब इसमें कर्मधारय, द्विगु, नई और उपपद तत्पुरुष बताए गए हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। अभी तो हमने समास पढ़ा कि उसका संक्षिप्त रूप करके लिखना क्या कहलाता है, समास। लेकिन जब उसी समास को हम तोड़कर वापस लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, समास विग्रह। अब जैसे राजपुरुष शब्द है, अब हमने इसे लिया, ये तो है आपका समास जो संक्षिप्त रूप लिखा गया है। अब इसी के अलावा हम इसे तोड़ के करेंगे तो क्या बन जाएगा, राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, इसी तरीके से और लेंगे जैसे महापुरुष। अब यहां हमने शब्द लिया, एग्जाम्पल बता रही हूं अभी मैं आपको, महापुरुष तो क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, महत सह यत पुरुषः, मीन्स महान है यत जो पुरुषः, पुरुष महान है जो पुरुष। अब इसके किसमें आ जाएगा, कर्मधारय। इसी तरह से और एग्जांपल्स आएंगे। उससे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। अब ये पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब जो पहला पद आएगा वो इसमें प्रधान रहेगा। अव्यय का प्रयोग, अव्यय च, यथा, इस तरह के जो शब्द होते हैं अव्यय का प्रयोग पूर्व पद में होता है, मतलब पहले पद में आपका अव्यय आएगा। जैसे देखो अब ये उप मीन्स क्या हो गया, समीप। समीप क्या है, अव्यय शब्द में आता है। तो इसी तरह से अब ये देखो अ या आ अंत में, अगर पहले पद के अंत में अ या आ हो तो समस्त पद, जब हम पूरा पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसे मां, लास्ट में अंत में क्या आ जाएगा, मां लग जाएगा। अब जैसे शब्द देखेंगे गंगाया समीपम, अब ये गंगा के समीप। अब ध्यान देखो कारक कौन सा है, के, इसीलिए षष्ठी विभक्ति लगाए, यहाँ पे लगी हुई है गंगाया। षष्ठी विभक्ति गंगा के क्या होता है, गंगाया। तो गंगाया समीपम और उप मीन समीप। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वैसे तो शब्द क्या होना चाहिए, अगर हम इसे करके करेंगे तो क्या बनेगा, गंगा उप गंगा। लेकिन हमें क्या बताया इन्होंने कि पहले पद में अगर आपका आ या आ हो, आ या आ, अब आप यहां देखो उप में आ तो क्या हो जाएगा, ये उपगंगम। अंत में क्या लग जाएगा, ये समस्त पद मतलब समास करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये उपगंगम। ऐसे ही यमुनाया समीपम, अब यहां भी देखोगे अगर आप तो क्या आ रहा है, यमुना के समीप, गांव के समीप। यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है दोनों में। अब क्या बन जाएगा, उप यमुनम, यमुना या क्या हो जाएगा, यमुनम, उप ग्रामम। अब पहले आपका अव्यय पद आएगा, ध्यान रखना जब भी कभी आप सेंटेंस वो बनाओगे समास तो ये चीज का ध्यान रहना चाहिए कि उप पहले आएगा, मतलब आपका अव्यय पहले आएगा। अव्यय का प्रयोग पूर्व पद में होता है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसका एक और पॉइंट है, शब्द के अंत में, मतलब किसी भी शब्द के अंत में आपका ई उ आए तो लघु, लघु मीन्स छोटा, छोटा हो जाता है वो। अगर शब्द के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब यहां देखो नदी में क्या है, ई। ठीक है, अब यहां देखो नदी में ई है तो मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये चीज छोटी हो जाएगी। अब जैसे इसका अब क्या है, नद्या समीपम, नदी के समीप। अब ये उप के चल रहे एग्जाम्पल, नद्या समीपम, नदी के समीप। तो वैसे तो बनना चाहिए उपनदी, जब हम इसे पूरा करेंगे तो क्या बनना चाहिए, उपनदी। लेकिन इसमें क्या बताया गया नियम कि ई उ आए तो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब ये छोटे में लेंगे हम इन्हें जो भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या बन जाएगा, उपनदी, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा और ये करेक्ट होगा। ऐसे ही उप साधु, साधु में ऊ है। अब ये देखो, अब ये क्या बनेगा, साधु के समीप, षष्ठी विभक्ति साधु, साधु के समीप। तो क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ ना करके क्या करेंगे, छोटा, क्योंकि यह नियम क्या बता रहा है हमें कि हमें छोटा कर देना है उसे। तो हमने यहां क्या कर दिया, साधु छोटा।
ठीक है, अब आगे और एग्जांपल्स देखेंगे। अनु का अर्थ है पीछे, पश्चात, पश्चात मीन्स कोई पीछे या योग्य, पीछे या योग्य अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। अब आप देखेंगे कृष्ण से पश्चात, कृष्ण के बाद, ठीक है, अनु कृष्णम। अब यहां देखिए कारक का ध्यान रखिएगा, कृष्ण के, इसलिए यहां से लगा हुआ है। रथ से पश्चात, रथ के बाद, अनुरथम। रूप से योग्यम, रूप के योग्य, अनुरूपम। धियः योग्य, बुद्धि, धिय मीन्स बुद्धि, बुद्धि के योग्य, अनुधियम। अब अनु क्या हो गया, अब यहाँ पे लगेगा सब में, किस योग में अनु लग रहा है, यहाँ पे पश्चात या योग्य के अर्थ में। जहां पश्चात आपको योग्य दिख जाए तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, अनु। अब ऐसे ही दूसरा एक और देखेंगे, प्रति अव्यय। प्रति मीन्स हर पल जो चीज होती है, हर क्षण में हो रही, तो शणे शणे इति, पर हर क्षण में, तो प्रति क्षणम। दिनम दिनम, अब यहाँ इति जरूरी नहीं है कि आप इति हर जगह लगाओगे, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्षणे क्षणे लिख सकते हो आप कि क्षण क्षण में, प्रति क्षणम। दिनम दिनम, दिन दिन को, प्रतिदिनम। मासे मासे, मास मास में, मतलब महीने महीने में, प्रति मासम। अभाव अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग होता है। अभाव, निर का मतलब होता है अभाव। तो धन से अभाव, धन का, सभी में देखो जहां का की लग रहे हैं वहां पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप जो कोई भी शब्द, जब कोई भी आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक के अनुसार विग्रह करेंगे। अब यहाँ देखिए अभाव सब तो सेम ही रह रहा है, लेकिन जहां आपका क्या रहा है, धनम, दोषम, इन की जगह पर आपको क्या करना है, विभक्ति का प्रयोग करना है साथ में इनके। धन से अभाव है, धन का अभाव, निर्धनम। अभाव के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, निर। दोषाणाम, दोषों का, मतलब एक दोष नहीं है, अनेक दोष है, तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। दोषाणाम अभावः निर्दोषम। अनतिक्रमण सीमा, अनतिक्रमण मीन सीमा, किसी चीज की सीमा जहां तक वो पूरी हो सकती है वहां तक। अनतिक्रमण के अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखो शक्ति अंतिक्रम, शक्ति के अनुसार, मतलब हमारी जितनी शक्ति है उसके अनुसार, मतलब उस सीमा तक। यथा शक्ति। विधि मंतिक्रम में यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा विधि। अब यहां देखेंगे अंतिक्रम में तो आपका लगेगा, लेकिन जहां यथा शब्द क्या है आपके, अव्यय। अब अव्यय तो एज इट इज है, यहाँ पे ये देखो अव्यय की जगह ही हमने यहाँ क्या प्रयोग किया है, यहाँ पे भी। अब निर की जगह हमने अभाव का प्रयोग किया है, यथा की जगह हमने अनतिक्रम में का प्रयोग किया है, मतलब आपको अव्यय की जगह वो शब्द लगाना है जो उसका अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है, उसकी जगह हमने यथा का प्रयोग करना है। तो यथा का अर्थ किसके में आ रहा है, अनतिक्रम में, मतलब अनतिक्रमण मतलब सीमा तक, तो उसकी जगह फिर हम ये प्रयोग करेंगे यथा की जगह। और शक्ति का शक्ति, विधि का विधि। अब दूसरा देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, मतलब जो दूसरा पद होता है वो पद प्रधान रहता है। पहले हमारे प्रधानता के अब किसमें थी, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था। पहला पद मीन्स यथा, निर, ये प्रधान थे, तो इनका ही मीनिंग निकल के आ रहा था, बाकी तो कारक के अकॉर्डिंग वो आपके शब्द बन रहे थे। अब यहाँ उत्तर पद प्रधान। अब यहाँ देखेंगे समास में आपके, अब तत्पुरुष समास में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनी, सप्तमी तक जहां तक है ये समास का हम प्रयोग करते हैं इसमें। और ये कैसे करेंगे, द्वितीय विभक्ति के, तो द्वितीय कारक का प्रयोग करेंगे, उसी कारक से विभक्ति लगाएंगे। जैसे गृहम गत, घर को गया, को द्वितीय विभक्ति। अब गृहम लग गया, इसकी जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन शब्द ये भी देखेंगे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उसी की द्वितीय का प्रयोग करेंगे। अब गृहम गत, घर को गया, तो अब क्या करेंगे, गत तो एज इट इज रहेगा, श्रित एज इट इज रहेगा, घर को, घर को यहां विभक्ति लग रही है, तो यहां आपको सिर्फ गृहम करना है, रामम यहां करना है, बाकी गया सेम एज इट इज ही आ जाएगा। अब तृतीय विभक्ति, तृतीय तत्पुरुष। अब इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थेन हीनः। अब यहाँ क्या है आपका, हीनः तो एज इट इज की, हीनः मीन्स के बिना, अर्थ के बिना। आपने उसमें भी पढ़ेंगे उपपद विभक्तियां, उनके अकॉर्डिंग भी ये यूज हो सकते हैं। अर्थेन हीनः, अर्थ के बिना। अब यहाँ देखो ना आके ना आया है, तो आप ये देखो र पहले आ गया तो क्या आ जाएगा, ना। अब यहाँ पित्र सदृश, पिता के समान, अब सदृश बिना। अब यहां कोई भी अंग विकार में
ठीक है, इन सब में क्या प्रयोग होती थी, उपपद विभक्तियां। तो यहाँ ये एग्जांपल्स उसी तरीके से हैं, ध्यान रखना। अर्थहीन हीन, अर्थहीन है, पिता के समान, सम सदृश में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, पितृ सदृश बन जाएगा क्योंकि पितृ मीन आपका मूल शब्द है। अब यहाँ तृतीय विभक्ति में क्या होता है, पित्रा। अब मासेन पूर्व, मास से पूर्व, तो मास पूर्व। नखई छिन्न, खई, अब यह किसमें क्या है, कौन सी विभक्ति, राम विभक्ति की तरह इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नखई छिन्न, नख छिन्न, अब यह नखून से टूटा हुआ। अब ये देखो अंग विकार आ गया, इसलिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति है ये। अब चतुर्थी विभक्ति भूताय बलि, भूत के लिए बलि, यहाँ पे सब में आय इसी तरीके से है। पाठाय शाला, पाठ के लिए शाला। क्रीडाय सरह, अब यहाँ क्रीडाय क्या, क्रीडा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति किसकी लगी है, लता के समान। क्रीडाय सरह, क्रीडा मतलब खेलने के लिए तालाब। अब क्रीडा सरह। अब पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में भी है, आपके डर के योग में भी, जैसे चोरात भयम, चोर से भय, तो चोर भयम। स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ, पतितः मीन्स गिरा हुआ, स्वर्ग पतितः। दुखात मुक्त, दुख से मुक्त, वो चीज अलग हो गई, दुख मुक्त। षष्ठी विभक्ति काके की, विद्याया आलय, विद्या का आलय, विद्या का मंदिर विद्यालय। राष्ट्र से पति, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। काल्पा दास, काल्पा मीन्स काली, काल्पा मीन्स काली का दास, कालिदास। ठीक है, कालिदास नाम कैसे पढ़ा है, काल्पा दास। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ जल में मग्न, जलमग्न। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है कि हम मग्न को क्यों नहीं कर रहे सप्तमी में, या कुशल को या पटु को, तो कि मग्न में जल नहीं हो सकता, जल में मग्न ही होगा। इसीलिए जहां आपकी विभक्ति यानी कि कारक का प्रयोग हो रहा है, वहां ही उस शब्द को विभक्ति में आपको संस्कृत में लगानी है। जल में मग्न, जलमग्न। कार्य में कुशल, कार्य कुशल, कार्य कुशल। वाची पटु, वाणी में चतुर, वाणी में चतुर, वाणी स्त्रीलिंग शब्द, तो इसका सप्तमी क्या है, वाची, तो वाची पटु। और इसका मूल शब्द क्या होता है, वाक, तो वाक पटु। अब यह देखेंगे तत्पुरुष के हमने सातों भेद पढ़ लिए, इसके बाद हम तत्पुरुष के उपभेद पढ़ेंगे। उपभेद में पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का प्रयोग होता है, मतलब आपका एक विशेष्य होगा तो उसकी विशेषता बताएगा विशेषण। अब यहाँ उपमान, अब तुलना करने के लिए उपमेय की, उपमान से तुलना भी होगी यहाँ पे। अब पहला देखो विशेषण विशेष्य, विशेषता बताएंगे। नीलम कमलम, नीला है जो कमल, अब कमल कैसा है, नीला, ये इसकी विशेषता हो गई। नील कमलम, महान है जो आत्मा, महात्मा। जीर्णम उद्यानम, जीर्ण उद्यानम। अब एक चीज ध्यान देने योग्य है कि यहाँ किसी पर्टिकुलर, किसी और तीसरे की वो नहीं बताई जा रही कि तीसरे को हम यहाँ विशेष नहीं बता रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम इसी को बता रहे हैं कि नीला है जो कमल, नील कमलम। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और कि जीर्णम उद्यानम, यहाँ अब यहाँ तो नॉर्मल आपका क्या हो गया, विभक्ति हटी और उसकी जगह आपने नीलकमल लिख दिया, महानात्मा लिख दिया। अब यहाँ जीर्णम उद्यानम, तो क्या हो जाना था, यहाँ पे सीधे सीधे जीर्ण उद्यानम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ हो गया जीर्णो उद्यान, कि आपका नो लग गया यहाँ पे। नो कैसे लग गया, मतलब ओ लग गया, कैसे, जीर्ण का अ और उ, अ और उ मिलके ओ हो गए, गुण संधि। ठीक है, रक्त उत्पलम, रक्तोत्पलम, इसमें भी सेम वही है, ता का आ और उत्पलम का उ, तो क्या बन जाएगा, रक्तोत्पलम। उत्पलम का मीन भी कमल होता है, इसका मीनिंग भी कमल होता है, कमलम भी कमल, और इसका पर्यायवाची उत्पलम। ठीक है, अब ये देखें उपमान उपमेय। उपमान उपमेय कैसे करेंगे, मुख चंद्रमा के समान, अब तुलना, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो मुख चंद्र। नर कैसा है, व्याघ्र, बाघ के समान, नर व्याघ्र। तप एवं धन, अब आप यहां देखेंगे तप ही धन है, तुलना कि तप क्या है, तप ही धन है, तो तपोधनम। अब यहां आप कहोगे, यहां तो आ के बाद आपको कोई ऊ नजर नहीं आ रहा, कैसे नजर आएगा आ के बाद ऊ, यहां आपका विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग को इसके बाद ए दिखा। अब यहां देखो तो इन्होंने क्या कर दिया, इसे आ विसर्ग के बाद आपको ए दिखाई दे, तो विसर्ग संधि में क्या हो जाता है, ये ओ हो जाता है, तो तपोधनम। अब ऐसे ही विद्या एव धनम, यहां आपको विसर्ग नहीं है, तो सीधे सीधे सिंपल क्या हो जाएगा, विद्या धनम। कर्मधारय समास के बाद अब द्विगु समास।
द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, मतलब गिनती होती है उसमें, और जो पूरा पद बनता है वो कैसा बनेगा, उसमें समाहार शब्द का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे चतुराणाम पथाम समाहार है, चार पथों यानी कि चार राहों का समूह, मार्गों का समूह, तो क्या बन जाएगा चतुष्पदम। अब यहाँ देखो र है, र को इन्होंने श में चेंज कर दिया है संधि के अनुसार। अब ये चतुर्नाम पथानाम, ये भी ध्यान रखिएगा कि द्विगु समासों से हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होगा, क्योंकि वो एक का समाहार नहीं हो सकता, जहां अनेक मिलेंगे वहां समाहार होगा। तो चतुर्नाम पथाम समाहार है चतुष्पथम। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, 8 अध्यायों का समूह, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, पाणिनि ने। अब ये देखेंगे ग तत्पुरुष समास का ही तीसरा भेद है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष मतलब ना का निषेध करना, ना का मना करना। अब ये कैसे करेंगे, अर्थ में प्रयोग करेंगे, उत्तर पद जो इसका दूसरा पद होगा वो अगर व्यंजन हो, मतलब कि ना के बाद अगर आपको स व्यंजन दिखाई दे रहा है तो आ होगा, और अगर आपको ना के बाद आपको स्वर दिखाई देता है तो क्या हो जाएगा, उसका अन्न हो जाएगा। मतलब आ की जगह हम अन्न शब्द, अन्न इसका प्रयोग करेंगे उपसर्ग का। ना सत्यम, कि जो सत्य नहीं है, तो क्या है वो असत्य है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरह ये। ना सत्यम जो सत्य नहीं है, असत्यम। ना ज्ञानम, अज्ञानम जो ज्ञान, जिसका ज्ञान नहीं है वो क्या हो जाएगा, अज्ञान। अब यहाँ देखो ना के बाद आपका सा और ज्ञा व्यंजन है, इसलिए यहाँ आ का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद देखो ना उपस्थित है, अब यहाँ देखो दोनों ही आपके क्या है स्वर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अन्न का प्रयोग करेंगे। ना उपस्थित है अनुपस्थित, ना अंत अनंत, जो उपस्थित नहीं है और जिसका अंत नहीं है अनंत, उपस्थित नहीं है अनुपस्थित। अब चौथा देखेंगे उपपद समास। अब ये भी तत्पुरुष समास का चौथा भेद है, उपभेद है। पूर्व पद के साथ, अगर पूर्व पद पहले पद के साथ या साथ क्या आ जाए, धातु आ जाए, मतलब उत्तर पद क्या आ जाए आपका, धातु आए, तो जो धातु है, जो क्रियापद है, जो क्रिया दी हुई है, उसे शब्द में परिवर्तित कर देंगे, कि उसे शब्द में बदल देंगे। कैसे, कुंभम करोति इति, कुंभ मीन्स मटका जो करता है उसे क्या करते कहते हैं, कुंभकार है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के तरह ही है ये भी। कुंभम करोति इति, कुंभ मटका जो करता है या बनाता है उसे क्या कहते हैं, कुंभकार है। अब ये एक शब्द में बदल गया। जले जायते इति, जल में जो उत्पन्न होता है, कौन, जलजः, जल में कौन उत्पन्न होता है, जलजः। पयः धरती इति, पयः जल को जो धारण करता है, जल को कौन धारण करता है, पयोधर है, मीन्स बादल। पयः धरती इति पयोधर है, मतलब अब ये शब्दों में बदल गए हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पूर्व पद के बाद आपको क्या दिख रही है, क्रिया, क्रियापद आपको दिख रहा है, तो आपको क्या कर देना है, उसे शब्द में परिवर्तित कर देना है। तो वही हमने यहाँ किया है। अब तीसरा है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं, बीच में आपके चा का प्रयोग होता है। अब इसमें उत्तर पद के अनुसार ही लिंग का निर्धारण होता है कि उत्तर पद में जो लिंग होगा उसी अकॉर्डिंग आपका वचन चलेंगे। अब कृष्णा च अर्जुन च, कृष्ण अर्जुन क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो कृष्ण अर्जुन, जैसे राम है रामौ, द्विवचन दो इसलिए क्योंकि कृष्ण और अर्जुन दो की बात हुई है। राम च सीता च, राम और सीता, सीता बाद वाला पद देखेंगे, सीता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, तो सीता सीते, तो द्विवचन लेना है, तो इसीलिए हमने सीते का प्रयोग किया है। राम पुल्लिंग है। माता च पिता च, माता पितरौ, पिता शब्द बाद में लिया तो क्या है, पुल्लिंग शब्द, द्विवचन क्या आएगा, पितरौ। शीतम च उष्णम च, शीतलता और उष्णता दोनों क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन द्विवचन में क्या बनता है, यहाँ भी जैसे राम है रामो, तो जलम जलौ, यहाँ सॉरी जलम जले, जले का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जलम जले जलानी होता है। तो यहाँ अब एक चीज और है, बीच में ओ है, तो आ और ऊ मिलके ओ बनता है, इसीलिए गुण संधि में का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ शीतो है वर्ड। अब यहाँ तो दो की बात हुई, इसलिए हमने द्विवचन का प्रयोग किया। अब मूलम कंदम च फलम च, मूलम च तो मूल कंद फलानी, बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा वहां पे। इसके बाद हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। इसमें अन्य पद की ही प्रधानता रहेगी, मतलब जो पद दिए गए हैं वो पद प्रधान नहीं रहेंगे। जैसे पहला देखेंगे पीतम अंबरम यस्य स, पीला है अंबर जिसका, किसका, कृष्ण का। तो वर्ड तो बनेगा आपका, जो शब्द बनेगा वो तो पीतांबर बनेगा, लेकिन विशेषता किसके प्रकट कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की।
श्वेतः वर्णः यस्य सः, श्वेत है वर्ण जिसका, किसका, हंस के लिए बात हुई है यहाँ पे, श्वेत वर्णः। दशः दश आननानि यस्य सः, कि दश है आनन जिसके, पहले तो ये देखो कि बहुवचन का शब्द है, दश शब्द आते ही पता चल जाए, इसलिए यहाँ क्या हो गया, आनन क्या है, नपुंसकलिंग शब्द, तो इसलिए आननानि यस्य सः, दशाननः रावण के लिए प्रयोग हुआ। चत्वारि मुखानि यस्य सः, चार है मुख जिसके, अब मुख शब्द भी नपुंसकलिंग शब्द है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ चार का नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। चतुर्मुख, चतुर्मुख किसके, ब्रह्मा जी के। चक्रम पाणौ यस्य सः, चार चक्र है हाथ में जिसके, किसके, भगवान कृष्ण के। तो चक्रपाणी शब्द तो बनेगा चक्रपाणी, लेकिन बात किसकी हुई, कृष्ण की। अब यहाँ पाणव किस लिए है, क्योंकि दो के लिए प्रयोग हुआ है शब्द, और चक्र क्या है, नपुंसकलिंग शब्द। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं समास। पहला पद अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता रही और आपको इसमें अव्यय दिखाई देंगे। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में आपके उत्तर पद प्रधान रहेगा और उसमें आपके विभक्तियों का प्रयोग भी होता है। इसके अलावा आपका तत्पुरुष समास के उपभेद हैं चार। पहला था आपका द्विगु समास, जो संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है, उसकी पहचान ही संख्या शब्दों से होती है। फिर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में आपको विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय की विशेषता बताई जाएगी, आपकी तुलना की जाएगी। और तीसरा था आपका नय समास, नय में नय निषेध, यानी कि मना करना होगा, वहां पे मना का प्रयोग किया गया है और उसकी जगह आपका अ या अन्न का प्रयोग होगा, जो आपको व्यंजन या स्वर को देखते हुए लगाना है। उसके बाद आपका था उपपद समास। उपपद समास में आपके क्या था कि जो क्रियापद है उसको हमें क्या करना है, शब्द में बदलना है। कुंभम करोति इति कुंभकारः। ऐसे तीसरा है आपका द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे, बीच में आपका च का प्रयोग हो जाएगा और इसी अकॉर्डिंग है आपका लिंग और वचन का प्रयोग होगा। बहुव्रीहि समास, इसमें आपके अन्य पद की विशेषता बताई गई है, लेकिन सबसे बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी समास जब आप कर रहे हो तो ये ध्यान देना कि कौन सा लिंग का प्रयोग हो रहा है और कौन से वचन का प्रयोग हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपको शब्द का जब आप उसे तोड़ोगे, विभक्ति लगाओगे, उसी अकॉर्डिंग ही वो चीज चलेगी। अब यहाँ आपके समास समाप्त होते हैं।